सबसे पहले बिहार पे यानी बिहार में आरजेडी पर, राष्ट्रीय जनता दल पर और लालू प्रसाद यादव पर, उनके परिवार पर जो इस तरह से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ आरजेडी का सदस्यता अभियान चल रहा है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। लालू प्रसाद यादव के मामले में जो बात है वो सीबीआई के मामले में यह है कि लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव के खिलाफ केस चलाने के लिए सीबीआई को गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इसकी जानकारी दी है। नौकरी के बदले जमीन मामले में 30 से ज्यादा अन्य आरोपी हैं जिनके लिए अभियोजन की मंजूरी का अभी भी इंतजार है। सीबीआई ने अन्य आरोपियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी प्राप्त करने के लिए 15 दिन और मांगे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि अन्य आरोपियों के लिए मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। इस मामले ने अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को लिस्ट की गई है। इससे पहले इसी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए लालू, तेजस्वी समेत अन्य आरोपियों को समन कर 7 अक्टूबर को पेश होने को कहा है। खास बात यह है कि लालू के बेटे तेज प्रताप का पहली बार इस केस में नाम आया और उन्हें भी समन भेजा गया है। इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सीबीआई अब पिंजरे का तोता नहीं, बीजेपी का तोता बन गई है। इस पर मंत्री सुमित सिंह ने भी कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया है, जांच में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अगर आरोप है तो जांच होने देना चाहिए। देखिए, ये स्वाभाविक तौर पे सभी पार्टियां अपने अपने सदस्यता अभियान चलाती है। उसी के तहत आरजेडी भी अपना कार्य कर रही है। उन्होंने भी अपना सदस्यता अभियान चलाया। आप देखते हैं कितना सदस्य वो बना पाते हैं। ये बोलने वाली बात है, वोट जिसको आता है वही विजेता बनता है। अभी आपने देखा कि लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें आपने देखा कि किनको वोट आया और कौन विजेता बने, और वही विधानसभा में भी होना है। 2025 में फिर से नीतीश जी आ रहे हैं, ये आप लिख लीजिए। अब जिस तरह से हमने देखा कि इस पर जो बयानात आ रहे हैं, सियासत शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं बिहार का मामला हो, लालू यादव का मामला हो, आरजेडी हो और सीबीआई, ईडी, हर तरफ से समन जारी है, सदस्यता अभियान, और अब आने वाले साल में बिहार में चुनाव है। इन सब सारी बातों पर, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष जी से। आशुतोष जी, जिस तरह से लालू फैमिली, लालू परिवार पूरी तरह से मुश्किलों में घिरता जा रहा है, अब उस समन को लेकर के पहले ईडी का आया, फिर सदस्यता अभियान थी और अब ये सीबीआई वाला मामला हो गया, तो क्या कहेंगे आप, किस तरह से सिचुएशन? नहीं, अब हालात इतने सामान्य नहीं हैं क्योंकि गृह मंत्रालय से मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है और आगे मुश्किल और बढ़ सकती है लालू परिवार की। क्योंकि अब तक जो चल रहा था वो कानूनी कार्रवाई तो चल ही रही थी, आगे भी चलेगी, लेकिन फाइनल चार्जशीट जो है सीबीआई ने वो दाखिल कर दी है और इसके बाद फिर गृह मंत्रालय से परमिशन भी मांगा था। तो ऐसे में गिरफ्तारी की भी आशंका हो रही है कि क्या वाकई, जैसा आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले कहा था कि जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, वो भ्रष्ट लोग हैं, वो सलाखों के पीछे जाएंगे। तो ये संकेत एक तरह से मिल रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोहरी मुसीबत है। अभी सीबीआई ने मंजूरी ले ली है गृह मंत्रालय से मुकदमे को लेकर के, और दूसरी तरफ आप देखेंगे ईडी की कार्रवाई चल रही है और ईडी के कोर्ट में अब 7 अक्टूबर को पेश होना है पूरे लालू परिवार को, और इसमें तेज प्रताप यादव को भी शामिल कर लिया गया है। तो दोहरी मार की स्थिति यहाँ पर दिख रही है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वाभाविक तौर पर लालू परिवार पहले भी मुकदमे झेलता रहा है। चारा घोटाला इसका उदाहरण है और अभी भी जमानत पर हैं लालू प्रसाद यादव। तो इसके बाद अब लैंड फॉर जॉब मामले में अगर इस तरह के फैसले आ रहे हैं, इस तरह की मंजूरी मिल रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। तो गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने पर सियासत होगी कि बीजेपी का तोता हो गई, जैसा मृत्युंजय तिवारी बता रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, स्वाभाविक तौर पर अब इसे विपक्षी दल जो है वो एजेंडा बनाकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो आरजेडी है, उसको आगे फेस करना है। इधर एनडीए की तरफ से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो भ्रष्टाचार में पहले लिप्त थे अभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, और साफ छवि नीतीश कुमार की है, साफ छवि एनडीए की है। और इसी बात को लेकर के चूंकि अब विपक्ष के पास यानी आरजेडी के पास ये एक बड़ा मुद्दा है, और तेजस्वी यादव ने कल खुद कहा था, तेजस्वी यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सीबीआई को कहा है कि आप पिंजरे के तोते की तरह हरकत कर रहे हैं, या फिर आपका जो एक्शन है वो राजनीति से प्रभावित है, और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी दिए हैं इसको लेकर के। तो तेजस्वी यादव ने खुद को डिफेंड किया है। आने वाले समय में विपक्ष
इन मुद्दों को लेकर के, क्योंकि आज शकील अहमद खान से बात हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप झारखंड का उदाहरण ले लीजिए, हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, उनका उदाहरण ले लीजिए। तो विपक्षी दल के जो नेता हैं, जो कहीं ना कहीं रास्ता रोकते हैं एनडीए का, बीजेपी का, उनको परेशान किया जाता है। तो ऐसे में इन मुद्दों को लेकर के अपने जो वोटर हैं, उन वोटरों के बीच में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, आप हमारे साथ खड़े हों। लेकिन कानूनी कार्रवाई राजनीतिक पूरी गतिविधियों से अलग होती है। अब किस तरह का एक्शन आगे होता है, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक बात बिल्कुल संक्षिप्त में बताएं कि जैसा कि आपने खुद भी बोला कि तेजस्वी ने कहा है कि बीजेपी के तोता आज मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष ये दिखाने की कोशिश करेगा कि करप्शन पे जितने भी एक्शंस लिए जा रहे हैं सब ऑपोजिशन पर लिए जा रहे हैं, बीजेपी में यानी सब साफ सुथरे। नहीं, बिल्कुल यही एजेंडा चला भी है। पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल से लेकर के हेमंत सोरेन से लेकर के जितने भी विपक्ष के नेता हैं, वो इन्हीं मुद्दों को अपना आधार बना रहे हैं कि हम विपक्ष में हैं, इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। एक भी रूलिंग पार्टी के ऐसे नेता का नाम बताइए जिसे सीबीआई ने परेशान किया हो या ईडी ने परेशाान किया हो, तो ये आरोप लगते रहे। तो स्वाभाविक एक आरोप और लगता रहा है कि जो नेता हमारे यहाँ से भी आप में चले गए, उन नेताओं जिन पर चार्जेस चल रहे थे, अब उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल हेमंत विश्व शर्मा का नाम शकील अहमद खान ने लिया और कहा कि उन पर भी कई आरोप थे, लेकिन अब वो बेदाग हो चुके हैं। महाराष्ट्र में भी नेता हैं ऐसे, उनका भी उदाहरण दिया जा रहा है। तो विपक्ष के पास फिलहाल ये बड़ा एजेंडा है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई चुनाव से पहले, यानी 2025 चुनाव से पहले क्या कुछ बड़ी हलचल बिहार में होने जा रही है, इसको देखना होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार भी पूरी तरीके से माइंड सेट कर चुका है कि आगे की पॉलिटिक्स कैसे करनी है। अगर परिवार संकट में आता है तो उस संकट को कैसे कैश करना है, कैसे भुनाना है। जैसे हेमंत सोरेन को आप देख सकते हैं, हेमंत सोरेन जेल गए, उसके बाद उन्होंने कैसे कैश किया, अपनी पत्नी को आगे किया और अपनी राजनीति जो है वो आगे बढ़ाई। अब पत्नी भी राजनीतिक मैदान में खड़ी हो चुकी हैं, फिर वहाँ से वो निकल कर बाहर आए हैं। उनका हुलिया देखिए, वो शिबू सोरेन जैसा उन्होंने हुलिया बना रखा है। तो स्वाभाविक तौर पर वो सिंपैथी गेन करने के लिए होता है, उनके वोटरों को इंटैक्ट करने के लिए होता है। तो लालू प्रसाद यादव की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें, उनका खास वोटर है, वोट बैंक है और उसको इंटैक्ट रखने के लिए आगे की पॉलिसी उन्होंने तैयार कर रखी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आगे जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था, सबकी दिमाग में वही बातें चलती हैं जो प्रधानमंत्री ने कहा है, इसका मतलब है कि बहुत कुछ हो सकता है। तो उस मायने को देखते हुए भी उसकी तैयारी लालू परिवार ने कर रखी होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लालू परिवार ने सारी तैयारी कर रखी होगी। बस एक बात और बता दें कि जिस तरह से ये हालात बनाए जा रहे हैं और जिस तरह से बिहार में भी चुनाव आने वाला है, झारखंड में तो आएगा लेकिन हेमंत सोरेन जेल से आ चुके हैं, तो क्या ये माना जाए कि इस बार तेज प्रताप को भी, जिसके बारे में ये छवि हो रही थी, कम से कम वो इन करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, उसको डालने का ये मतलब है कि पूरे परिवार को टैग किया जा रहा है? स्वाभाविक तौर पर, और चूंकि जो संपत्ति आई वो संपत्ति परिवार के बीच में बटी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और डॉक्यूमेंट्स भी कुछ इसी तरह के संकेत देते हैं कि गिफ्ट के रूप में संपत्ति जो है वो बट गई लैंड फॉर जॉब मामले में। लेकिन इस संपत्ति को लेने के बाद ये कहा जा रहा है कि आप खुद शो कर सकते थे कि ये मेरी संपत्ति है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और इसको लेकर के अब कानूनी कार्रवाई चल रही है और इसमें ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इसके ज़रिए चुनाव जीत लिया जा सकता है, ये कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि स्वाभाविक है, पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है, पब्लिक की एक माइंडसेट होती है, पब्लिक उस चीज़ों को किस तरह से देखती है। एक तरफ भ्रष्टाचार का आरोप आप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोप के बहाने वो पीड़ित करना, तो वो खुद को डिफेंड करने के लिए आरजेडी इस तरह से पूरे मामले को पेश कर सकती है। तो अपने अपने तरीके से पूरे मामले की व्याख्या हो रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में सियासी सरगर्मी काफ़ी तेज हो जाएगी और तेजस्वी यादव अगला स्टेप क्या लेते हैं वो देखना होगा। लालू प्रसाद यादव का भी हाल फिलहाल में एंजियोप्लास्ट हुआ है, वो शारीरिक रूप से भी वो उतने एक्टिव नहीं रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल बयानों के जरिए वो एक्टिव है। तो अपने तरीके से किस तरह से डिफेंड कर सकती है पार्टी, इन तमाम चुनौतियों को कैसे झेल सकती है, ये देखना दिलचस्प होगा।
ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से, किस चैलेंज के, इस चुनौतियों को कैसे झेलती है आरजेडी और बीजेपी। जिस तरह से गृह मंत्रालय से अब एक तरह से परमिशन मिल गया है सीबीआई को केस को पूरी तरह से ये करने का, तो कहीं कहीं हमने देखा कि बिहार की राजनीति में जो चीजें असर कर रही हैं वो आरजेडी और लालू परिवार है और उस परिवार पर आई मुश्किलें हैं।